सर्दियों की रात कहते हैं कि काफी खौफनाक रात होती है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती रहती है वैसे ही शहर में खामोशी छा जाती है। इंसान को जो खौफ है जिस चीज से इंसान को डर लगता है वो है द फियर ऑफ अननोन। उस चीज का खौफ जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन उस पे बिलीफ है। हर किसी के लिए आई बिलीव खौफ के मायने अलग होंगे। कुछ कहते होंगे कि हमें आग से डर लगता है, कुछ कहते हैं हमें पानी से डर लगता है, बहुत सारी आवाम कहती है उनको जिन्नात से डर लगता है। तो ये सारे वो खौफ है जिनको आपने आज तक एक्सप्लोर नहीं किया शायद। वो तमाम लोग जो अभी ट्यून इन किए हुए हैं FM 105, आप लोग का शुक्रिया। अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज के ऑप्शन में जाएं, उधर लिखे HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 1313 पे अपनी हाजिरी के साथ। और इसके अलावा अगर फेसबुक पे आप लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो आप तमाम लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरे हफ्ते में मेरे पास कई सारी ईमेल्स आई, कई सारे लोगों के मैसेजेस आए रिगार्डिंग दैट लास्ट ऑडियो क्लिप दैट आई प्लेड। एक टेलीविजन पे एक रिलीजियस प्रोग्राम के दौरान एक खातून ने कॉल की और जैसे जैसे वो बात करती रही उलमाओं से वैसे वैसे उनकी आवाज तब्दील होती गई और फिर एक टाइम ऐसा आया कि वो आवाज बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई। और दौरान गुफ्तगू ये पता चला कि जिन साहिबा ने कॉल किया असल में उन्हीं के साथ वो प्रॉब्लम है। उस वीडियो क्लिप में सिर्फ आवाज ही आ रही है और जब आप आवाज सुनते हैं और उन साहिबा की आवाज तब्दील होती हुई आपको सुनाई देती है तो शायद उन लोगों को भी यकीन आ जाता होगा जिन बात पे यकीन नहीं रखते। इसी तरह के केसेस आप लोगों के घर में भी कई बार हुए होंगे, कई सारे लोगों के रिश्तेदारों के साथ हुआ होगा और बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके साथ खुद ये हुआ होगा। जो लोग ये कहते हैं कि इस दुनिया में जिन्नात नहीं होते, ये सब बेकार की बात है, तो उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसी बात ना ही कीजिए तो अच्छा है। क्योंकि अगर एक सेकंड के लिए सोचिए कि अगर हुए और आपकी इन बातों से उनको कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो फिर क्या होगा। आई नो इट्स फनी फॉर यू बट इट इज डेंजरस एज वेल। वो तमाम लोग जो हमें ज्वाइन करना चाहते हैं हमारी कॉन्वर्सेशन में, आप लोग हमें अपने SMS भेज सकते हैं। अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज के ऑप्शन में जाएं, उधर लिखें HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, अपनी हाजिरी अपने वाक़े के साथ भेज दीजिए अपना SMS 1313 पे। या फिर अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो 11100105 वो नंबर है जहां पे आप कॉल इन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से मौजूद है फेसबुक पे, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अब बहुत सारे लोगों के लिए आई बिलीव हम सब के लिए एक प्राउड मोमेंट है कि अगर आप लोग किसी भी वजह से सैटरडे को हमारा शो नहीं सुन पाए तो अब ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो चुकी है कि आप फ्राइडे हो या सैटरडे हो या संडे हो या मंडे ट्यूसडे कभी भी सुन सकते हैं। हमारे पास अपना यूट्यूब चैनल मौजूद है, लेट नाइट हॉरर शो का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जिसका आई बिलीव जो वो है लिंक है इट्स www.youtube.com/LNHS official।
आप इस नाम से सर्च करेंगे, हमारा YouTube ऑफिशियल चैनल आ जाएगा, उधर भी आप बाकी सारे प्रोग्राम सुन सकते हैं। खैर जनाब, बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ और आगाज करते हैं एक ईमेल से जो हमें मौसूल हुई है। काफी इंटरेस्टिंग ईमेल है, जरा गौर से सुनिएगा। कहते हैं, हाय मिनहाज भाई, शाहजहां कोरंगी से मैं आज आपको अपना वाकया बयान करना चाहता हूं। वाकया कुछ यूं है कि दिसंबर 2009 में सर्दियों की रात थी और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ एक गवर्नमेंट कॉलेज जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है वहां गया कुछ लकड़ियां जमा करने ताकि हम उस पर आग लगा सकें। कहते हुआ कुछ यूं कि जैसे ही हम वहां गए तो कॉलेज के अंदर से अजीब किस्म की आवाजें आने लगी। खैर इन बातों को वो इग्नोर करके अपने कजिन के साथ आगे बढ़े तो फिर उनको ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनको पत्थर मार रहा है। अब जैसे ही ये बातें उन्होंने अपने कजिन के साथ शेयर की तो वो शायद उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, इनके वहम के ऊपर ब्लेम दे दिया या फिर कुछ कहने लगे। अब ये बातें हो ही रही थी कि अचानक से वहां से अंधेरे में से पत्थरों की बरसात हो गई और कहते हैं ये लोग, इन्होंने कुछ नहीं देखा है, ये भागना शुरू किया दरवाजे की तरफ जो कि काफी दूर था। अब उनके वो कहते हैं कि हम तीनों भाग रहे हैं, मैं सबसे आगे, फिर मेरा कजन और उसके बाद उसका कजन। कहते हैं आखिरी जो कजन था वो गिर गया और हम लोग भाग रहे हैं और वो चीख रहा है कि मुझे कोई पकड़ा हुआ है, शायद कोई मेरी टांग पकड़ा हुआ है जो कि मुझे जाने नहीं दे रहा। इतनी देर में ये लोग पलटे तो इन्होंने देखा है कि वहां पे एक अजीब, मतलब जो इन्होंने यहाँ पे एग्जैक्ट अल्फाज यूज किए हैं, वो एक अजीब किस्म का इंसान देखा। कहते हैं तब हमने फौरन आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और जैसे जैसे वो आयतुल कुर्सी हम पढ़ते गए वो जो भी मखलूक थी वो साइड में होती चली गई और फिर गायब हो गई। वो कहते हैं कि 1 महीने तक उनके वो कजन बीमार रहे और अब वो कभी कभार अपने आप से भी बातें करते हैं। चलें जनाब, बढ़ते अपने फर्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं कौन हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? अदनान बात कर रहा हूँ। जी अदनान साहब, किधर से कॉल कर रहे हैं आप? कराची। जी, क्या वाकया पेश आ गया? ये वाकया मैं उस जगह का बता रहा हूँ जहाँ पर मैंने पहले भी एक बार बताया था। ये वही एक ऑफिस है जहाँ पर मैं वर्किंग कर रहा हूँ। सही। ये एक बैंक है, ठीक है। और मैंने एक पिछले भी वाकया बताया है कि यहाँ पर जो है एक जो है बहुत ही जिन्न और जन्नत का बसेरा है और ऐसा वाकया होता है कि सर कटा नजर आया था किसी को। सही। और अब कुछ इस तरीके का वाकया हुआ और ये बहुत रिसेंटली वाकया है कि 12 रबीउल अव्वल की रात थी, सैटरडे का दिन था। आई मीन सैटरडे की रात थी और हमारे कुछ ऑफिस के वर्कर्स थे, वो नाइट शिफ्ट कर लेता है किसी लोड की वजह से। तो क्योंकि वो जो सारे थे वो टीनेजर्स थे, लगभग 18-19 साल के। सही। तो हम सब तो निकल चुके थे ऑफिस से 5-6 बजे करीब, तो लोग नाइट शिफ्टिंग कर रहे थे। तकरीबन ये 9-9:30 की बात थी। तो सब आपस में ये लोग बैठे हुए थे, कुछ फासले भी बैठे हुए थे, कोई कुछ फासले भी बैठे हुए थे। हेलो। जी बोलिए।